वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस श्रीमद् भागवत की सत्र में, जहां पर हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की। पिछली बार हमने दूसरा अध्याय प्रथम स्कंद का संपूर्ण किया था, उससे आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। कैसे वासुदेव सभी वेदों से जानने लायक है, कैसे वासुदेव सभी यज्ञों के मखः अधिष्ठाता है, वासुदेव परा योगा कैसे योगों के साध्य भी भगवान ही है, क्रिया जो सबसे उत्तम क्रिया है उनके भी उनके संतुष्टि के लिए की जाती है, समसिद्धिर हरितोषण। वासुदेव परम ज्ञानम ज्ञान की भी ध्येय वासुदेव है, परम ज्ञान वासुदेव को जानना है। ज्ञानी नाम बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदलो। सभी तपस्या के फल भी वासुदेव को अर्पण करने चाहिए। सभी धर्म का उच्च धर्म सभी पुंसम परो धर्म तो भक्ति अधोक्ष वासुदेव ही है, और वासुदेव परागति वासुदेव परम गति है। ये हमने चर्चा की 23 से 29वें श्लोक में। और फिर हमने कुछ चर्चा की थी पुरुष अवतार के बारे में, कैसे भगवान महाविष्णु सृष्टि का निर्माण करते हैं, संक्षिप्त में हमने देखा था। और इसके बाद गर्भदक्ष विष्णु के बारे में भी चर्चा की थी। ओके। फिर हमने देखा इस अध्याय के आखिरी श्लोक में और एक प्रश्न का उत्तर जो पूछा गया था, वो था भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर क्यों अवतरित होते हैं। तो इसका भी उत्तर लास्ट वाले श्लोक में दिया गया था। तो श्लोक इस प्रकार से था, 34 श्लोक जो हमने लास्ट में देखा। भावत्येषु सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। तो लोकान् वै लोक भावनः, यहाँ पर हमने पढ़ा था, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण तो करते हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो भगवान क्यों अवतरण करते हैं, उसका एक कारण यहाँ पर बताया गया है कि जो शुद्ध सत्व में यानी उनके जो भक्त है उनका उद्धार करने के लिए भगवान बार बार इस धरातल पर आते हैं और अलग अलग अवतार लेते हैं। तो संक्षिप्त में पुरुष अवतार के बारे में वर्णन कर दिया गया था, लेकिन अभी सारे अवतारों की चर्चा ये तीसरे अध्याय में होने वाली। तो मुख्य रूप से लीला अवतारों की चर्चा इस अध्याय में होने वाली, जो तीसरा अध्याय है। और इस अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक आखिरी में आएगा, जब भगवान श्री कृष्ण कैसे सारे अवतारों के स्रोत है वो बताया जाएगा।
लेकिन शुरुआत में कुछ श्लोकों में पुरुष अवतारों की चर्चा होने वाली, और फिर उसके बाद लीला अवतारों की चर्चा होगी, और उसके बाद कृष्ण के सारे अवतारों के स्रोत हैं वो बताया जाएगा। तो इसके पहले भी हमने पुरुष अवतारों की चर्चा की है। तो कोई बताना चाहेगा कि पुरुष अवतारों को पुरुष क्यों कहा गया है? पुरुष अवतार यानी कौन? प्रकृति के हरे साथ कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभू जी. प्रकृति कारण ये ते प्रकृतीशी संलग्न आहेत म्हणून त्यांना पुरुष अवतार म्हणतात. वेरी गुड, 3-4 लोगों ने एक साथ उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगा। तो प्रकृति के साथ जो लीलाएं करते हैं वो पुरुष है। तो कौन कौन पुरुष अवतार है, कोई बताना चाहेगा? कारणोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि शिरोदकशाही विष्णू. वेरी गुड। तो ये 3 पुरुष अवतार है। तो अभी पहले कुछ श्लोक इनके बारे में चर्चा करेंगे, खास करके महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु और दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु, इनकी ज्यादा चर्चा होगी, और इसके बाद सीधा लीला अवतार में प्रवेश किया जाएगा। ठीक है, तो पहले पुरुष अवतार की चर्चा होगी, फिर लीला अवतार की चर्चा होगी, और फिर आखिर में कैसे भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है किंतु अवतारी है, इसकी भी चर्चा होगी, अवतारों के स्रोत है। श्लोक क्रमांक पहला मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया। कोई पढ़ना चाहेगा भाषांतर? यस। हरे कृष्णा। श्रील सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। हरे कृष्ण। सबसे पहले भगवान ने एक विराट पुरुष अवतार धारण किया। अब ये विराट रूप नहीं है, विराट रूप अपने आप में एक अलग रूप है। यहाँ पे विराट मतलब विशाल के लिए विराट कहा गया। तो एक विशाल रूप धारण किया महाविष्णु, एक कारणोदक सागर में फूटते हुए बहुत बड़े भगवान का आकार भी है, इसलिए विराट कहा गया। ऐसे रूप में विस्तारित हुए और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट। तो पहले तो सारे रॉ मटेरियल लगने वाले हैं पदार्थ, उनको प्रकट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें जीव डाले जाएंगे इत्यादि। तो इसलिए इन्हें सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न किए। तो 16 प्रकार के भौतिक पदार्थ पहले बनाए गए। तो स्टार्ट 16 से हुआ। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया था। अब ये 16 तत्व क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कौन से विष्णु के बारे में बात हो रही है? कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, महाविष्णु. महाविष्णु। इनका दूसरा नाम क्या है? कारणोदकशाही विष्णू. कारणोदकशाही विष्णु. तो कारणोदकशाही विष्णु किसको प्रकट करते हैं इस श्लोक के अनुसार? भौतिक विश्व. भौतिक विश्व को प्रकट करते हैं, लेकिन भौतिक विश्व को प्रकट करने के लिए पहले क्या प्रकट करते हैं? उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके पदार्थ, सामग्रियां। तो गोडाउन में सारा सामान पहले उन्होंने 16 तत्व. यस। तात्पर्य भी पढ़ना चाहिए, ठीक है मैं पढ़ता हूँ पहले तात्पर्य। भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करता हूँ, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचर। तो ये श्लोक उसी पुरुष के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो गीता में कई बार भगवान कहते हैं कि मैं निर्माता हूँ, मैं पालन करता हूँ। तो कृष्ण खुद नहीं है, लेकिन उनके अवतारों के द्वारा ये सब करके लेते हैं। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण, जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो उनका एक अंश परमात्मा रूप में प्रकट होता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है।
अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया? मूल परमात्मा का स्वरूप। मूल परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा जो हमारे हृदय में है, उनका दूसरा नाम क्या है? कौन से विष्णु? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। थैंक यू। क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है कारणोदक्षाय विष्णु की। तो इनको कहा गया ये मूल परमात्मा है। क्यों ऐसा कहा गया? मूल परमात्मा है क्योंकि ये परमात्मा के भी मूल है, क्योंकि इनसे फिर आगे 2 स्टेप के बाद एक्चुअल परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। दूसरा, पूरी भौतिक सृष्टि, सारा भौतिक विश्व अगर लेंगे तो जैसे हमारे शरीर के अंदर एक परमात्मा है, तो पूरे भौतिक सृष्टि का अगर कोई एक परमात्मा है तो वो कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। ठीक है ना? लेकिन ये कारणोदक्षाय विष्णु फिर रूप प्रकट करेंगे, फिर ब्रह्म एक एक ब्रह्मांड का जो गोला है, संपूर्ण विश्व नहीं लेकिन एक एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करेंगे। कौन से रूप में? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु उस ब्रह्मांड के लिए परमात्मा बन जाते हैं। समझ गए? पूरे विश्व के परमात्मा कारणोदक्षाय विष्णु है, लेकिन एक ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक्षाय विष्णु है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो अलग अलग जीव हैं, उनके लिए परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। समझ गए? तो इसलिए परमात्मा शब्द तीनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तीनों पुरुष अवतारों के लिए, लेकिन उसका रेफरेंस अलग अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग, अलग अलग संदर्भ में उनको परमात्मा कहा गया है। तो कारणोदक्षाय विष्णु किसके परमात्मा है? संपूर्ण विश्व के। संपूर्ण विश्व के। ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप कारणोदक्षाय विष्णु कहलाता है। तीनों में से प्रथम है, सबसे पहला। अन्य रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे आगे के श्लोकों में। इन कारणोदक्षाय विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर भी नष्ट किया जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, 8वें अध्याय में आया था। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। कारण कौन है? जीव की इच्छा। लेकिन भगवान उस इच्छा में अपनी इच्छा मिला के उसके लिए ब्रह्मांड निर्माण कर देते हैं। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान एकमात्र भोक्ता है और बाकी सब शेष सब लोग भोग्य है, यानी पुरुष और प्रकृति है। जीव पराधीन भोक्ता है, यानी जीव भी पुरुष है लेकिन भगवान के सैंक्शन के बिना बेचारा भोग भी नहीं कर सकता, इसलिए पराधीन भोक्ता कहा गया जीव। लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। तो भोग करके देखिए, एक चांस दे रहे। लेकिन इसी दुनिया में भगवान शास्त्र, गुरु, साधु इनके द्वारा उसको अपना स्वरूप समझने के लिए भी अरेंजमेंट किए। तो दोनों अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, दोनों में से हमें समझना है कि कौन सा सही है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। अभी जब सारे विश्व, ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांड एक साथ, पूरा विश्व जब प्रलय होता है, तो प्रलय होने के बाद
जो जीव है उस दुनिया में वो कहाँ जाते हैं? कोई जानता है? पूरा विश्व, सारे ब्रह्मांड एक साथ, पूरी सृष्टि जब नष्ट हो जाती है, बार बार बनती, बार बार नष्ट होती है, सृजन होता है, प्रलय होता है। कारणक्षय विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु भी खत्म हो गए, उनका भी हाँ, अपना। कारणक्षय विष्णु जी के सांसों के थ्रू उनके शरीर में रोम में फिर से हाँ, तो ये सारे उनके पेट में चले आते, उसके कारणोदक्षय विष्णु है महाविष्णु। तो महाविष्णु के पेट में हम सब लोग थे कभी ना कभी, वहां पर निश्चेत पड़े थे, मतलब बेहोश अवस्था में पड़े थे, या डॉर्मेंट स्टेट में पड़े थे, या लेटेंट फेज में पड़े थे, या प्रोविजन पीरियड में थे, जो भी बोलो, तो इनएक्टिव थे बेसिकली। लेकिन हमारे साथ हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म जुड़े हुए थे। जब फिर से महाविष्णु अपनी आंखें खोल के एक बार सृष्टि करने का इच्छा करते हैं जीवों की प्रसन्नता के लिए, तब वो अपने रोम रोम से ये सारे 16 तत्व पकड़ करते हैं, और फिर जब ये 16 तत्वों को लेकर प्रकृति सामने आएगी तो अपने नजर से फिर अपने जीवों को भी उनके अंदर क्या करते हैं, गर्भान्वित करते, और फिर उनको अलग अलग आगे की स्थिति प्राप्त होती। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, स्वाभाविक सत्य को ग्रहण जो नहीं कर पाते, मतलब जो भगवान की शरण नहीं ले पाते, वो अभी भी महाविष्णु के पेट में पड़े हैं। प्रलय हो गया फिर भी नहीं समझे यहाँ पे कुछ नहीं है। जो समझ गए वो पेट में नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं? वो तो भगवत धाम में चले जाते हैं। लेकिन कारणोदक्षय विष्णु कहाँ पे रहते हैं? एड्रेस क्या है उनका? कारणोदक सागर। कारणोदक सागर कहाँ पे है? महिम के आगे, केलवा से आगे। ब्रह्म ज्योतीच्या वर। ब्रह्म ज्योति के नीचे है, ऊपर नहीं, उसके ऊपर। विरजा नदी, माया के जगत के बाद विरजा नदी होती है, विरजा नदी के बाद कारणोदक सागर में महाविष्णु रहते हैं। विरजा नदी और कारणोदक सागर एक ही है, सब बोल सकते हैं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो नदी बह रही है उसको विरजा नदी कहते हैं, तो उसको कारणोदक सागर भी कहते हैं। उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत आरंभ होता है, ब्रह्म ज्योति से आगे। तो कारणोदक्षाई विष्णु भौतिक जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में है? आध्यात्मिक जगत में, बीच में है। आध्यात्मिक जगत में भी नहीं बोल सकते, लेकिन उनका स्वरूप आध्यात्मिक है बिल्कुल। लेकिन वहां से बॉर्डर पे है, वहां से भौतिक जगत आरंभ भी होता है और वहां से आगे आध्यात्मिक जगत भी आरंभ होता है ऊपर। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। तो महत तत्व यानी ये महाविष्णु से ही एनर्जी बाहर आ रही है, जो भौतिक एनर्जी है, जिसमें बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होने वाला है, तो उसका आगे वर्णन होगा। तो महाविष्णु के शरीर से पहले सारे भौतिक शक्ति एक महत तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। ये महत तत्व क्या है आगे हम देखेंगे। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृतिक की सारी सामग्री विद्यमान है। तो महत तत्व ये एक गोडाउन की तरह है, गोदाम, जिसमें सारा सामान भरा पड़ा है, जो जो आपको अभी सृष्टि बनाने के लिए जरूरी है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित है। बद्ध जीव भी अपने सुप्त अवस्था में इसमें पड़े। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया गया है। अभी जब 16 कहेंगे तो ये भौतिक 16 है, बद्ध जीव भौतिक तत्व में नहीं आता, तो 16 के आगे काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम बद्ध या भौतिक तत्व गिने, जड़ तत्व अगर गिने, तो इसके अंदर 16 अलग अलग कैटेगरीज है। तो महत्व में गोडाउन में क्या क्या है यहाँ पे दिया गया। ये 16 क्या है? 5 स्थूल भौतिक तत्व। 5 स्थूल भौतिक तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत। पंचमहा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो ये 5 इसमें। अब देखिए ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, ये महत तत्व का पार्ट है, इसलिए इसको महत कहा गया, बहुत बड़ा। उसका कहा गया कि 11 कर्मेंद्रिया, इंद्रिया कहेंगे तो भी चलेगा। तो 11 इंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म। कर्मेंद्रिय और 1 मन। एक मन, वेरी गुड। तो 5 ज्ञानेंद्रिया मतलब हमारी स्किन, हमारी टंग, नोज, आईज, ईयर्स। तो ये हमारे
ज्ञान लेने वाले ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय मतलब हमारे हाथ, पैर, फिर हमारी जीवा जो बोलती है, और फिर जनेंद्रिय और गुद, यानी जो भी खाना खाया बाहर निकलने। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। तो ये कितने हो गए? 11। और 5 पंच महाभूत, कितने हो गए? 16। तो ये 16 मिलके महत्त्व बनता है। तो ये महत्त्व पहले महाविष्णु से बाहर आता है। तो सृष्टि कैसे बनी, यहाँ पे हमें भागवत सिखा रहा है। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। तो जो महत्व तो प्रकट हुआ महाविष्णु के शरीर से, इसको किसकी उपमा दी गई यहाँ पर? बादल की। अच्छा, बादल क्या करता है? वर्षा। वर्षा बादल, हर बादल वर्षा देता है क्या? स्वच्छ आकाश में बादल के समान है। अच्छा, बादल वर्षा छोड़ के और क्या देता है? धूप। धूप देता है। हवा। हवा से तो बहता है। प्रकाश। बादल प्रकाश देता है। सावली। हाँ, छाव देता है। कृष्ण लीला में पढ़ते हैं ना, जब ग्वाल बाल खेल रहे बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो क्या करते हैं, बादल सारे एक साथ आ जाते हैं और कृष्ण और ग्वाल बाल के ऊपर छाव तैयार करते हैं। तो प्रकाश को ढकता है बादल, सूरज को ढकता है, चंद्रमा को ढकता है, ये बादल का काम है। तो वैसे ही स्वच्छ आकाश क्या है? आध्यात्मिक जगत। जहां पर महाविष्णु है वहां पर तो आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन लेकिन ऐसे प्रकाशमय वातावरण में अचानक बादल निर्माण हो गया। वो बादल क्या निर्माण करेगा अभी? सावली, अंधकार निर्माण करेगा आगे। जो जो उस बादल में छुपे हैं या बादल के पीछे छुपे हैं वो सब अंधकार में रहेंगे। तो ये जो एक काला बादल निर्माण हो गया, ये क्या है? महत्त्व। अभी इसके अंदर ही सारा काम होने वाला है। इसके अंदर ही सारी भौतिक सृष्टि प्रकट होने वाली। तो सारे आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है, उसके अंदर एक बादल निर्माण हो गया। आध्यात्मिक आकाश के ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से ज्वाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। हम जो आकाश देखते हैं वो प्रकाशमान है कि अंधेरे वाला है? हम जो पृथ्वी से ऊपर देखे तो आकाश देखते हैं, आकाश में अंधकार होता है कि प्रकाश होता दिन है? में प्रकाशमान है, रात में अंधेरा वाला। दिन में प्रकाश देता है, सूर्य आ जाता है इसलिए, नहीं तो अदरवाइज अंधकार ही है। तो ये पूरा भौतिक जगत एक्चुअली अंधेरी है, अंधकार में है। ये क्यों अंधकार में है? क्योंकि महत्त्व से ढका हुआ है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश होता है। तो पूरे आध्यात्मिक जगत में कभी कभी वर्णन करते हैं हम, पहले हमने सुना है गीता कोर्स में, जैसे एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति। एक पाद मतलब कहा जाता है कि 1/4 हिस्सा है भौतिक जगत और 3/4 हिस्सा है आध्यात्मिक जगत। समझाने के लिए कहा गया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 1/4 भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, नगण्य अंश है। पूरे आध्यात्मिक जगत को देखे तो इतना बड़ा है कि उसके अंदर जितना अंधकार हो गया ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसकी गिनती भी नहीं है। और इतने छोटे से हिस्से में असंख्य अनंत ब्रह्मांड तैरने वाले हैं अभी, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर अनंत गैलेक्सीज और अनंत प्लैनेट्स हैं। और अनंत प्लैनेट्स में एक हमारा प्लैनेट है, उस प्लैनेट के ऊपर अनंत प्रकार के प्रदेश है, उसमें हम एक जीव है छोटे से। और हम सोचते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान मेरे सामने आते मैं समझू। कैसे? भगवान की क्या जरूरत है? भगवान को आपके सामने आने की कोई जरूरत ही नहीं। हम बहुत छोटे से अंधकार में जगत के एक बहुत ही नगण्य आकाश 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 का भगवान कितने महान है हम सोच सकते हैं। जैसे महावतार नरसिंह को जब मूवी देखा तो उसमें एक मैंने दोस्त को पूछा क्या अच्छा लगा तुमको, इस तो भक्त है नहीं वो, लेकिन उसने कहा कि प्रभु जी मैंने देखा उसमें
हिरण्यकशिपु एक बार इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि सारे साम्राज्य के लोग उसके सामने छोटे दिखने लगते हैं। लेकिन जब वो इतना बड़ा होता है तब वो पाता है अपने आप को ये नारायण की हथेली के ऊपर, छोटे से रूप में। तो उसको समझ में आता है कि विष्णु कितना बड़ा है। तो वो भी कुछ भी नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो महाविष्णु कितने बड़े सोच सकते हैं। उनके अंदर अंदर से, उनके मतलब जैसे हमारा पसीना निकलता है या कुछ बदबू निकलता है रात में सोते हैं तो हमारे अंदर अंदरों से, वैसा कुछ छोटा हल्का फुल्का कुछ बादल निकला है, और वो बादल ने जो ढक दिया, अंधकार कर दिया, उतने आकाश में न जाने क्या 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 चल रहा है अंदर, और हम सोच रहे कि हम महान। तो जब सृष्टि की लीला पढ़ते हैं, एक पता चल जाता है कि भगवान सर्वे सर्वा है, और दूसरा पता चलता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, भगवान बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। तो इसलिए भागवत की शुरुआत में ये अवतारों का बहुत वर्णन होने वाला है। पहले स्कंद के पहले कुछ अध्याय में हो रहा है, फिर कुछ लीलाएं बताई जाएगी, लेकिन फिर से दूसरे स्कंद में ये आएगा कैसे सृष्टि निर्माण हुई, क्योंकि ये बार बार हमें समझाएगा कि तुम कितने तुच्छ हो। तभी भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम किसके बारे में सुन रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब माता यशोदा कृष्ण को बांधती उखल से, तो बोलते हाँ, मेरे माँ ने भी मुझे एक बार टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था, तो वैसे इस बालक को भी बांध दिया। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, हमें कोई आश्चर्य लगता नहीं, लेकिन आचार्य लोग उसके ऊपर गीत लिख रहे हैं, दामोदर अष्टकम, भागवत में उसके बारे में चर्चा हो रही है। हमें लगता है, हमें भी लगता है कि हाँ, हुआ है कुछ स्पेशल, क्योंकि जब हम समझेंगे कि ये वो कृष्ण है जिनके अंशों के अंशों के अंशों के अंश वो महाविष्णु है, और उनके कार्य देखो कितने खतरनाक, और वो सबके स्रोत, उनको यशोदा जो इस जगत की जीव है वो उनके पेट के साथ बांध रही है, जिस पेट में सारा ब्रह्मांड रहता है। ठीक है। नमस्ते स्तु दामने पुरदित्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। तो महाविष्णु के पेट में सारे जीव जाके बैठ जाते, ये ऐसे हैं जिनके पेट में महाविष्णु बैठ जाते हैं, और उनके पेट को, उनके उदर को माता यशोदा बांध रही है। तब समझ में आता है कि दामोदर लीला इतनी महान क्यों है, यशोदा का इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है पूरा महीना भर। तो महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश होता है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। तो आगे जाकर इस बादल के ऊपर वो अपना दृष्टिपात करेंगे और फिर उससे सृष्टि आगे और उत्पन्न होने वाली। ठीक है, अगला श्लोक मेरे पीछे पढ़िए। यस्यांबसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिरुदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। कोई पढ़ेंगे भाषांतर? यस मतलब जी दंडवत प्रणाम। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होती है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। कौन से विष्णु है ये? गर्भोदक्षाई विष्णु। थैंक यू। तो गर्भोदक्ष विष्णु जिनके नाभि से अभी ब्रह्मा जी उत्पन्न वाले, जो ब्रह्मांड ने प्रवेश कर लिया ऑलरेडी। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदक्ष विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अभी जो ब्रह्मांड है ये है क्या? जैसे तत्व बनाए गए, भूमि, आप, अनल, वायु और ये 11 इंद्रिया, ये सारे तत्व जाकर सिर्फ बॉल बनाते हैं। जैसे हमने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी या फुटबॉल। अभी फुटबॉल के अंदर क्या होता है? हवा। हवा। मतलब कुछ भी नहीं होता, हवा होती है, ठीक है नहीं? तो वैसे ही जो ब्रह्मांड बनते हैं असंख्य, वो भी सिर्फ कवच कवच ही बनते हैं, अंदर कुछ नहीं है। तो गर्भोदक्ष विष्णु जाके अंदर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ?
रहने की कुछ जगह ही नहीं है, हवा है बस। तो क्या करते हैं फिर ये गर्भोदक शिष्य क्या करते हैं, वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए जो उनके शरीर के जल से भर जाते हैं। तो पहले वो उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और फिर अपने शरीर से जल निर्माण करते हैं, और ये जल फिर उस ब्रह्मांड को, इस अंडे को आधा भर देता है। अभी अंडे के अंदर क्या हो गया, आधा पानी भर गया। पानी कहां से आया, गर्भोदक विष्णु ने खुद प्रकट किया वो पानी, और उस पानी में फिर वो लेट जाते हैं शेषनाग के ऊपर या खुद लेटे हुए। अभी ये जो जल है वो किससे आया, महाविष्णु से आया। और महाविष्णु कौन सा अवतार है, पुरुष अवतार है। लेकिन पुरुष को और कोई शब्द है क्या, संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में पुरुष समानार्थी शब्द और कोई है, पुरुष स्त्री जैसे जेंट्स लेडीज इंग्लिश में हो गया, सॉरी भोक्ता और प्रकृति, ठीक है। और साधारण भाषा में नर, नर, वेरी गुड, नर और नारी, ठीक है। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम, द्रौपदी के गीत में गाते हैं। तो नर, तो पुरुष को नर भी कहा जाता है। तो नर के शरीर से जो निकला उसको नार कहते हैं, ठीक है। जैसे वसुदेव के पुत्र का नाम क्या है, क्योंकि वसुदेव का पुत्र है इसलिए उसका नाम पड़ गया वासुदेव। वासुदेव, ठीक है। तो वैसे ही जो पृथा का पुत्र है उसका नाम क्या हो गया, पृथा। पृथा कौन है, कुंती पृथा महारानी, कुंती महारानी, कुंती महारानी। तो पृथा का पुत्र का नाम क्या बन जाता है, पार्थ। पार्थ। तो वैसे ही नर, नर से जो प्रकट हुआ वो क्या बन गया, नार। तो गर्भोदक विष्णु ने यहाँ पे जब आए, ब्रह्मांड में प्रवेश किए, तो सबसे पहले उनके शरीर से क्या प्रकट हुआ, जल। जल प्रकट हुआ। तो ये जल का एक नाम क्या है, नार, ठीक है। अभी ये उस जल में जाके क्या करते, शयन करते हैं। शयन को अयन भी कहते हैं। तो नार के अंदर जो सो रहे हैं उनका क्या नाम हो जाएगा, और एक नारायण। नारायण। समझ में आ गया। तो ये नारायण भी यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ठीक है। अब इन गर्भोदक विष्णु के नाभि से एक कमल नार निकलता है जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। इसलिए ब्रह्मा जी बार बार कहते हैं मेरे पिता का नाम क्या है, नारायण। तो हमेशा वो अपने पिता को नारायण कहते हैं। और जो कृष्ण को मिलते थे कहते हैं आप मूल नारायण हैं, मतलब नारायण के भी मूल स्त्रोत है। तो ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी। बहुत सारे शिल्पी है इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए, बहुत सारे लोग काम करने वाले, बहुत सारे छोटे मोटे इंजीनियर है, स्कल्प्टर से, कारपेंटर से, लेकिन ये सबके स्रोत कौन है, ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी चीफ इंजीनियर है, पूरा डिजाइनिंग वो करने वाले। इस कमल लाल के भीतर, तो ब्रह्मा जी इस कमल के ऊपर बैठे हुए, उस कमल की डंडी है उसको क्या कहते हैं, कमल की नाल। इस कमल लाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक है। तो हमारे सारे 14 भुवन, हमने पहले क्या देखा कि ब्रह्मांड क्या है, सिर्फ एक कवच। कवच अंदर आधा किससे भरा हुआ है, जल से। उसके ऊपर कौन सोए हुए हैं, गर्भोदक विष्णु। उस विष्णु के नाभि से क्या निकला, कमल। कमल पूरा ब्रह्मांड के ऊपर तक चला गया, ऊपरी भाग तक। उसमें कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी। अभी जो कमल की नाल है, डंडी, आगे पीछे उसकी बहुत सारी जगह है, वो छोड़ दो, सिर्फ वो डंडी जो है, उस डंडी के अंदर क्या है,
उसके भीतर ग्रह मंडल के 14 लोग के प्रपद करे, जिनमें से वो डंडी में से जो 14 भुवन है उसके बीच में पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है, नाल के भीतर। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और उस सबके ऊपरी लोक में ब्रह्मलोक तथा सत्यलोक कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक है, अतल सुतल वितल तलातल पाताल इत्यादि, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। तो सारी ब्रह्मांड की रचना प्रभुपाद ने बता दी। गर्भदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। वापस पढ़ते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणदक्षाय विष्णु, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्व को उत्पन्न करते हैं, सामग्री को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वो जैव या अजैव, सजीव या निर्जीव, सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, आप लोग तो जान गए, अभी सब आंसर बराबर दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से समझता है। तो ईश्वर को समझ नहीं पाएगा कि ईश्वर कितने महान है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। कौन से श्लोक में कहा है गीता में? जो भगवान के रूप को जानेगा, कार्य को जानेगा, उसको मुक्त जन्म कर्म च मे दिव्यम यस, थैंक यू 3-4 लोगों ने आंसर दिया एक साथ। तो प्रभुपाद कह रहे इसलिए हम ये पुरुष अवतारों को भी जान रहे हैं, भले ही थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन अभी आसान हो गया। इनको जानने से भी हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके जन्म के, गर्भदक्षाय विष्णु के जन्म को जाना, उनके कर्मों को जान रहे, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। ये सब दिव्य कार्य है जिनको हम समझने का प्रयास करें। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति के अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। हमें मूर्खता व सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि ऐसे अचानक सृष्टि बन गई, बॉम्ब स्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, बोले नहीं, मूर्खता है। भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। कौन से अध्याय में हुआ है नास्तिकों का वर्णन? बहुत सारे अध्याय में हुआ, ज्यादा करके 16वें अध्याय में हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता। सृष्टा मतलब निर्माता पर विश्वास नहीं करते नास्तिक लोग, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। कोई फिर ठीक है, चलो विष्णु नहीं थे, कैसे हो आप बताओ, और फिर अपना वर्ड जगलरी बनाता है, कुछ तो कंफ्यूज करता है, किसी का भी प्रूफ नहीं दे पाता है। तो सृष्टि का कोई सिद्धांत आज तक कोई दे नहीं पाएगा, सृष्टि बनी कैसे। और जो हम सिद्धांत दे रहे उसको स्वीकार नहीं कर रहे। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है, कोई भी माता बिना अपने पति के बच्चे के पैदा नहीं कर सकती। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। इस प्रकार बकरे के गले में कभी कभी लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती है। उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। जिसमें वो शक्ति नहीं है उससे वो कार्य अपेक्षा नहीं कर सकती। स्तनों से दूध निकलता है, लेकिन बकरे के गले में अगर कुछ मांस लटका उसमें से दूध निकलने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं निकलने वाला।
वैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिर्फ भौतिक पदार्थों को लेकर हम सोचेंगे कि इसमें से मैं कुछ बनाऊंगा, कॉकरोच बनाऊंगा या छिपकली बनाऊंगा, कुछ तो बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। कितना भी तोड़ो मोड़ कर लो भौतिक पदार्थों के साथ, मटेरियल्स को लेकर सृष्टि नहीं बन सकती। उसमें स्पिरिट भगवान को ही डालना पड़ेगा। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले, यानी पुरुष अवतार। चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छानुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, सिर्फ इच्छा करते काम हो जाता है। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। यही वेदों का निर्णय है। जब बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत विभु है, अपने शक्ति से क्या, अपने सिर्फ इच्छा से बहुत सारे काम कर देते। महाविष्णु ने सृष्टि कैसे प्रकट की? बेड से उठे भी नहीं, सोते सोते, कारणोदक शाही। तो अभी गर्भोदक शाही विष्णु आ गए नेक्स्ट। उन्होंने कैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य किया? लेटे लेटे, उठे भी नहीं। गर्भोदक शाही, शाही मतलब शयन करने वाले। तो दोनों शयन करते करते इतना बड़ा बड़ा काम कर दिए, लेकिन हम दिन भर भी प्रयास करके कुछ हो नहीं पाता है। तो ये भगवान की शक्ति है। उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनको सिर्फ इच्छा करनी पड़ती। इच्छा करते सारा सृष्टि उत्पन्न हो जाता है, जो उनके लिए बहुत नगण्य है, छोटा सा है। ठीक है, और थोड़ा इन गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में और कुछ लोग आने वाले, उनकी चर्चा करेंगे। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। इससे पहले कि आप लोग भाषांतर पढ़े, जब मैं इस्कॉन में आया तो पहली बार मैंने 3 विष्णु के बारे में सुना कि ऐसा भी कुछ होता है। तब तक तो विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण सब एक ही लगते थे। तो कभी कभी मैं सोचता था कि ये कहाँ पे दिया है यार। विष्णु वाले लोग बोलते तो रहते हैं कि 3 विष्णु है, 3 विष्णु है, 3 विष्णु है, कहाँ पे दिया है? हालांकि बहुत सारे पुराणों में उपनिषद में दिया है कि विष्णु त्रीणि रूपाणी, लेकिन यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भागवत के पहले स्कंद में वर्णन है। लेकिन फिर भी बहुतांश लोगों को, हिंदू लोगों को, हिंदू के बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय के लोगों को पता नहीं कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर बैठ जाते हैं, उसके आगे समझता ही नहीं कुछ। तो भागवत में क्लियर कट सब कुछ वर्णन दिया गया है। हर एक के लिए संस्कृत में वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या इनके नाम है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। भाषा तो पढ़ना चाहेगा? ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी ये गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर सारा ब्रह्मांड अभी है अंदर। उधर से और कमल की दंडी में निकले, उधर से ब्रह्मा जी में निकले, और कमल की दंडी में ग्रह लोग भी ये डालने वाले। लेकिन भले इनसे भौतिक सृष्टि प्रकट हो रही है, ये मत समझे कि इनका शरीर भी भौतिक है, ये आध्यात्मिक स्वरूप वाले है। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति प्रकट हो सकती है। क्या कहा मैंने? आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति प्रकट हो सकती है। भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो सकती है क्या? नहीं। मंदिर में हमारे अर्च विग्रह है, गोकुल बिहारी, प्रतिष्ठापन होने के पहले क्या थे? वो भौतिक शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी? भौतिक। भौतिक। आज की तारीख में क्या है वो? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। तो भौतिक से आध्यात्मिक बनी कि नहीं? यस। हाँ बनी। बन गई। लेकिन ये कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान ही कर सकता है। क्योंकि भगवान की दोनों शक्तियां हैं, कभी आध्यात्मिक को भौतिक बना दे, कभी भौतिक को आध्यात्मिक बना दे। वो जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो बस, कभी वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ गर्म कर देगा, वैसी इलेक्ट्रिसिटी कभी ठंडा कर देगा। मैकेनिज्म उसके हाथ में, जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है।
तो ये नहीं समझना है कि भगवान भी भौतिक सृष्टि के हैं, नहीं, भगवान भौतिक सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, लेकिन वो खुद आध्यात्मिक है, उनसे भौतिक शक्ति प्रकट हो रही है, दोनों शक्तियां उनसे प्रकट होती है, इसलिए वो खुद भौतिक शक्ति का नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति का तात्पर्य। अच्छा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव जिज्ञासुओं के लिए है, जो श्री भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। ओके, हरि बोल, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अभी यहाँ पर विराट शब्द बार बार आ रहा है, हालांकि यहाँ पर गर्भोदक्ष विष्णु के विशाल रूप की चर्चा हो रही है, जिसको कहा गया है कि आध्यात्मिक स्वरूप। तो प्रभुपाद अभी विराट रूप के बारे में थोड़ा लिख रहे हैं। विराट रूप क्या है, विश्व रूप में हम थोड़ा चर्चा किया था, वापस करेंगे। परम सत्य के विराट रूप का विश्व की रूप धारणा विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए की है, भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम है। साधारणतः कुछ भौतिकवादी लोग होते हैं, उनको अगर धीरे 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 वो ध्यान धारणा करने अगर लगे, थोड़े थोड़े आस्तिक बन जाए, तो उनको भगवान के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। उनको अगर बोलेंगे कि भगवान श्याम सुंदर है, बोले काला वाला भगवान कैसे हो सकता है, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका उतना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुआ। उनको अगर कहेंगे विष्णु का चतुर्भुज रूप है, तो भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता, चार हाथ कैसे हो सकते किसी के। तुम ये ठीक है, आप कौन से रूप पे ध्यान लगाएंगे? आप ऐसे रूप पे ध्यान लगाए जो पूरी सृष्टि जिसके रूप में प्रकट है, सारे पहाड़, सारी नदियां, सारे समुंदर, सारा विश्व, सारे ग्रह तारे नक्षत्र, जिनके शरीर का एक 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 हिस्सा है, सूर्य चंद्र जिसकी आंखें हैं, सारी नदियां जिनकी रक्त वाहिनाएं, सारे समुंदर, जिनके रोम रोम में भरे हुए जल का प्रतीक है, सारे पेड़ उनके रोमांच है, बाल है। इस प्रकार से उनको एक ऐसा रूप कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि जिसमें सारी ब्रह्मांड की शक्ति एक साथ है, जिससे कि कम से कम उनको इतना समझ में आए ये सारी शक्तियां उससे आ रही है। कौन? उनके लिए वो विराट रूप हो जाता है। अब वो जो विराट रूप की कल्पना है उनके लिए बनाया गया, वो भौतिक कल्पना है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक समझ में नहीं आता, इसलिए उनको समझाने के लिए एक विराट रूप के बारे में उनको वर्णन किया जाता है। हालांकि विराट रूप नाम का भगवान का और एक रूप है, जिससे सारे ब्रह्मांडिक शक्तियां भगवान प्रदान करते हैं, जो गर्भदक्ष विष्णु से निकलने वाला रूप है, जिसमें सहस्त्र उसके हाथ पैर होते हैं। अभी उसमें चर्चा में जाएंगे नहीं, लेकिन ये जानना चाहिए कि जो नव सिखों के लिए सिखाया जाता है, वो एक काल्पनिक भौतिक स्वरूप दिखाया जाता है। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ ताकि जब चाहे तभी रुक सकता हूँ। तो दूसरा वाक्य पढ़ रहा हूँ मैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। नौ सिखों के लिए समझता नहीं, कि उनको लगता है रूप तो सिर्फ इस जगत में होता है, उस जगत में सब निराकार है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ ही साथ महत्व भगवान से भिन्न भी है। क्योंकि भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान ही है, लेकिन भगवान से अलग निकला हुआ महत्व है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा, मतलब विराट रूप में क्या है, सारे महत्त्व है, सारे भौतिक पदार्थ सामग्री है, महत्त्व है। तो ये विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य स्तर का है। यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रकट होता है, गर्भदक्ष विष्णु हो, महाविष्णु या गर्भदक्ष विष्णु, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। सृष्टि जिस पदार्थ से बनी है, भगवान उस पदार्थ के नहीं बने हुए, भगवान अपने आध्यात्मिक शक्ति या चित्त शक्ति के बने हुए। ओके, और थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे, गर्भदक्ष विष्णु के बारे में। पश्यन्ति अदो रूपम अदभ्र चक्षुषा
सहस्रपादो उर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाधिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत्। ओके, पढ़ेंगे। भक्तगण अपने विमल यानी कि पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये एक्चुअली विराट रूप है। ये विराट रूप आध्यात्मिक रूप है, जैसे मैंने कहा था अभी कि विराट का एक्चुअल आध्यात्मिक स्वरूप भी है, लेकिन नवसिखों के लिए वो समझता नहीं, तो इसलिए उनको नदी पहाड़ से बना हुआ एक रूप दिखाया जाता है। वो एक्चुअली विराट रूप नहीं, वो तो काल्पनिक विराट रूप है। लेकिन एक्चुअल जो भगवान का विराट रूप है उसकी इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे किया गया। अच्छा, ऐसा है वर्णन अभी आपने और कहीं पढ़ा है? हजार हजार पांव, हजार हजार भुजाएं, हजार हजार जंगाएं, हजार प्रभूजी आंखें, हजार। भगवद्गीतेच्या 11व्या अध्यायात विश्वरूप दर्शन योग मध्ये यस, तो विश्वरूप दर्शन के पहले अर्जुन भगवान को क्या प्रश्न पूछता है? कि आप इस जगत को किस प्रकार से धारण किए हो, कैसे आप इस जगत को संभालते हो, कैसे आपकी शक्ति इस जगत में सब तरफ घेरी हुई है। मैं समझना चाहता हूं आपका उस रूप को। तो किसको देखने के लिए चाह रहा है? विराट रूप को। ठीक है, उस विराट रूप को देखने के लिए भगवान फिर उसको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूप दिव्य है, जैसे यहाँ पे कहा गया है। उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। कौन करते हैं? भक्तगण अपने पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं, मुख इत्यादि है। तो ये भौतिक चक्षु से देखने वाला रूप नहीं है, दिव्य चक्षु से देखना जा सकता है। तो अर्जुन ने जो देखा वो भौतिक स्वरूप था या आध्यात्मिक स्वरूप था? आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप, इसका वर्णन यहाँ पर भागवत में भी हुआ है। इसलिए गीता भागवत ये साथ साथ चलता है। गीता में जो सीखे वो भागवत में भी सिखाया जाएगा, जो भागवत में है वही गीता में भी। तो इसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र मतलब जो कभी अलग अलग नहीं सिखाता, सेम चीज हमें बार बार हम गीता में जा रहे हैं, द्रौपदी बार बार गीता में, मतलब गीता में कहा गया था वही यहाँ पे दिया, गीता में कहा गया था वही यहाँ पर। गीता में जाएंगे वहां पर भागवत के श्लोकों का तात्पर्य वर्णन आता है, दोनों साथ साथ हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसका आध्यात्मिक स्वरूप वर्णन किया गया, विराट रूप। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी जो हमारी इंद्रिया है वो आध्यात्मिक है क्या? हमारी इंद्रिया भौतिक है। हम भले ही रोज जाके भगवान का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दर्शन कब होगा? जब ये भौतिक इंद्रिया बार बार दर्शन करने का प्रयास करके, सेवा करके शुद्ध हो जाएगी, तब एक्चुअल गोकुल बिहारी का फॉर्म और रूप हम आनंद ले पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेवन मुखी जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यता। क्या श्लोक का शुरुआत है वो? किसको याद है? सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यता। श्लोक की शुरुआत क्या है? ठीक है, याद आएगा बाद में बताता हूं। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी हम भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। दर्शन कब होगा? अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत्। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण के नाम इत्यादि, इसमें नाम रूप गुण लीला सब आ गया। भगवान के नाम को, रूप को, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं को न भवेत, होता नहीं है, ग्राह्यम इंद्रिय ही, अपनी इंद्रियों से भी हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन
सेवोन्मुखे, अगर हम इंद्रियों को सेवोन्मुख बनाएंगे, सेवा के लिए उत्सुक बनाएंगे, ऐसे सेवा की हो इंद्र, सेवन मुखे ही जीव आदव, सेवा कैसे करनी है, जीवा आदव, जीवा इत्यादि, या जीवा से आरंभ करके सभी इंद्रों की सेवा में लगाएंगे। जीवा से आरंभ भी करना है, जीवा से क्या दो काम करते हैं, प्रसाद खाएं और हरिनाम भी, ये सबसे सिंपल है, लेके सकते हैं। वहां से शुरुआत करें, धीरे धीरे बाकी इंद्रों की भगवान की सेवा में। स्वयं एव स्फुरति अधः, जैसे प्रभुपाद, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। तो पहले दोनों वाक्य जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, इस श्लोक के एज इट इज ट्रांसलेशन है, तो प्रभुपाद अपने मन से नहीं लिख रहे, गीता भागवत के श्लोकों को दोहरा रहे। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। जैसे गीता क्लास में हमने पढ़ा पिछली बार संडे को, कल ही, भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। किसी को याद है ये श्लोक, किसी को मालूम है ये श्लोक? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संता 538 ब्रह्म संहिता। जय हरि बोल। कभी हम एक बार ब्रह्म संहिता में चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर है, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर ब्रह्म संहिता हर एक श्लोक को पढ़ेंगे तो बहुत फिलोसॉफी क्लियर हो जाएगा। तो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जिसके नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा हुआ, वो हमेशा भगवान को देखते रहते। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम रूपम अचिंत गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर को देखते रहते प्रेम की नयनों से। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी चाहिए जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया। उन्हें दर्शन नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया है उनसे सुने। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। यदि दुन्यवी वस्तुओं के अनुभव की जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। तो कुछ चीजें हम भी इस जगत में खुद ने देखा नहीं, लेकिन सुन सुन के विश्वास रखते हैं। कैसे? जैसे अमेरिका है, इस देश में हम कभी गए नहीं, फिर भी मानते कि अमेरिका है, क्योंकि सुना है, टीवी पे देखा है, तो दूसरे लोगों की गवाही से समझ जाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में और ज्यादा लागू है, क्योंकि हमारी इंद्रिय वहां तक पहुंच नहीं सकती। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। धैर्य तथा दृढ़ता से, तो श्रवण कीर्तन के मार्ग में अगर हम चलते रहेंगे तो एक दिन हम इसका अनुभव कर पाएंगे। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त है। नव दीक्षित मतलब आध्यात्मिक रास्ते पे अभी नए नए निकले, तो उनको लगता है भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है। लेकिन जो भगवान के दक्ष एक्सपर्ट सेवक है, उनको समझ में आता है कि भगवान का रूप दिव्य रूप है। ठीक है, अभी ये गर्भदक्ष विष्णु के बारे में और थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, बीच में विराट रूप की थोड़ी चर्चा हुई। एतान्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। कोई पढ़ेंगे भाषांतर? यह रूप ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अभी ये गर्भदक्ष विष्णु प्रकट हुए हैं, इनसे बहुत सारे अवतार प्रकट होने वाले। महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष या गर्भदक्ष विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, वैक्यूम है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांडों को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। ये हमने देखा। यह जल
गर्भ उदक कहलाता है। गर्भ मतलब अंडा, उदक मतलब पानी। अंडे के अंदर जो पानी है वो क्या हो गया? गर्भोदक। उसमें जो शयन किया वो कौन? गर्भोदक शाही। तब उनकी नाभि से कमलनाल अंकुरित हुई और उस फूल के पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ही ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है, हमने चर्चा की थी। स्वीट शॉप और स्वीट शॉप का मालिक। ब्रह्मा से रुद्र यानी शिव जी का एक अवतार है उत्पन्न होते हैं जो तमोगुण के स्वामी है। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार है। तो साधारण दुनिया कहाँ पे आकर रुक जाती है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इस ब्रह्मा विष्णु महेश में ये विष्णु जो है ये कौन से विष्णु है? यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट हुए हैं। तो ये विष्णु कौन से विष्णु है? जो हम कहते हैं कि सृष्टि के पालन करता विष्णु है। पालन करता कौन से विष्णु है? क्षीरोदक्षय विष्णु है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, इस दुनिया के सारे व्यवहारिक कार्यों के लिए वन पॉइंट कॉन्टैक्ट SPOC, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। सारे देवता धावा धावा बोल के किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षय विष्णु। तो फिर हृदय में जो परमात्मा बैठ के बैठे और सब लोग दुखते, हे भगवान मुझे बचा ले, वो कौन किसकी तरफ आवाज जाती है? साधारणता क्षीरोदक्षय विष्णु, ठीक है ना। तो भौतिक सृष्टि के डायरेक्ट ऑन ग्राउंड पालन करता कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। इसकी विष्णु का पालन करता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की लाइन में इनको बिठा दिया। तो ये तीनों भी गर्भोदक्षाई विष्णु से अवतार प्रकट होते हैं। अभी आगे इन तीनों से आगे क्या प्रकट होते हैं? फिर ब्रह्मा से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों को जनन किया। सारे प्रजापति है, फिर आगे प्रजा को आगे बढ़ाया। इनकी डिटेल चर्चा तीसरे स्कंद से आरंभ होगी, तीसरे और चौथे स्कंद। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों शरीर आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। ओम सहस्त्र पुरुष इत्यादि। वो जो पुरुष सूक्त है या गर्भ स्तुति है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए गाई जाती है। गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? ब्रह्मांड में लेटे हुए गर्भोदक्षाई विष्णु। और यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे सदैव दिव्य है। ब्रह्मांड के अंदर ऐसे लग रहे लेकिन ब्रह्मांड के नहीं है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश है, विश्व भर के जीवों के परमात्मा है और ब्रह्मांड के पालन करता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार है वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं जो गर्भोदक्षाई विष्णु से आए। तो अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रकट हो रहे आगे। तो जब लोग कहते हैं कि सारे अवतार तो विष्णु से आते हैं ना, बोले बिल्कुल, लेकिन विष्णु कहाँ से आते हैं वो उनको नहीं पता। वो भागवत बता रहे हैं विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये सारे अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। तो अभी देखिए आपको बहुत सारे अभी अवतारों की कैटेगरी बताने वाले। तो सबसे पहला कौन सा है? अभी ये नोट कर लीजिए। अभी कितने टोटल होते हैं मुझे बताइए। सबसे पहला आ रहा है अभी इधर। अभी तक हमने क्या क्या देखे, तो यहाँ से लिखना चालू करते। पहला है लीला अवतार। तो कौन कौन लीला अवतार बताए? मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन, जो हम दशा अवतार स्तोत्र में गाते हैं ना,
केशवदीता मत्स्य शरीरा, केशवदीता कुर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, ये नर हरि रूपा। तो जो हम जयदेव गोस्वामी लिखा हुआ जो दशावतार सूत्र है, तो 10 अवतार जो है वो सारे लीला अवतार है, खास करके हम जब दशावतार का फोटो देखते हैं। इसके अतिरिक्त गुणा अवतार भी होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, जो प्रकृति विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी है। एक होगी लीला अवतार जो लीला करते हैं, एक होते गुणा अवतार जो अलग अलग गुणों का संभाल करते हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है, शिव जी परमेश्वर तथा जीवों के बीच की स्थिति में है, ये अभी पहले चर्चा की हमने। और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते, तो भगवान विष्णु में, कृष्ण में अगर 64 गुण है तो विष्णु में 60 होते हैं, 4 कम होते हैं। विष्णु में अगर 60 है तो शिव जी में 55 होते हैं, 5 कम है। और शिव जी में अगर 55 है, ब्रह्मा जी में 50 होते हैं। कृष्ण के जो 64 गुण है उसमें से 50 गुण पूरी मात्रा में ब्रह्मा जी में होते हैं, और वो जीव तत्व है। तो जीव ज्यादा से ज्यादा कितने गुणों को प्राप्त कर सकता है? 50। और वो 50 पूरी तरह ब्रह्मा जी में प्रकट है, जीवों के अंदर उसके कुछ हिस्सा कुछ हद तक प्रकट होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उसको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वो ब्रह्मा कहलाता है। ये जीव ही, लेकिन भगवान उसको स्पेशल शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणि मणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। भगवान अनेक अनेक लोगों को शक्ति दे सकते हैं। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लिए लायक कोई जीव नहीं होता, कभी कभी ऐसे होता है कि सृष्टि उत्पन्न तो हो गई, लेकिन कभी कोई जीव इतना पुण्यवान नहीं है, इतना तपस्वी नहीं है कि वो भगवान की शक्ति को धारण कर सके और ब्रह्मा जी का काम करे। ब्रह्मा जी तो नाम पड़ जाता है जब वो ब्रह्मा बनता है, उसके लिए तो जीव ही है वो। तो भगवान सोचते हैं कि अभी कोई जीव है नहीं जो ये काम कर सकता है, तो क्या करते हैं भगवान? फिर खुद ही ब्रह्मा का रूप लेकर बैठ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी ये भी उनके लिए मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते। तो कभी कभी कोई कोई सृष्टि में, तो जब जब सृष्टि बनती है उसको कहते हैं कल्प। सृष्टि बनने से प्रलय होने तक जो काल है उसको एक कल्प कहा जाता है। कहानी तो कोई कोई कल्प में, यानी कोई कोई सृजन में ऐसे कोई ब्रह्मा बनने के लायक जीव नहीं होते, तो वहां पर भगवान स्वयं अपने आप को ब्रह्मा के रूप में प्रकट करते हैं। शिव जी तो वैसे भी सामान्य जीव नहीं है, ये भगवान के पूर्ण अंश है, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यो तो दही दूधी है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो भगवान शिव और विष्णु में वैसे ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, लेकिन वो विष्णु नहीं है, साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं है, उनको जीवों में गिनती नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो कितने प्रकार के अवतार अभी तक आपको याद है? एक हो गए पहले सबसे लीला अवतार, पुरुष अवतार, लीला लीला पुरुष अवतार, अवतार, गुण गुण अवतार, अवतार, पुरुष अवतार। 3 हो गए, ठीक है। अभी तक पुरुष अवतार भी देख लिए हमने, लीला अवतार देख लिए, और गुण अवतार भी देख लिए। वो थोड़ा आगे जाते हैं। इसके बाद मनुओं के अवतार है, तो इसको कहते हैं मनवंतरा, मनवंत क्या होता है? मनवंतर अवतार। हर मनवंतर में मनुओं के अवतार मतलब एक मनु, जैसे मनु संहिता जिसने लिखी, तो एक मनु, मनु मतलब मनुष्य का राजा। एक मनु, एक राजा ब्रह्मा जी के कार्यकाल में, अभी थोड़ा सा अपन जूम इन करना पड़ेगा, तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले मैं समझाता हूँ फिर हम आगे जाएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ठीक है, पढ़ लेते पहले। इसके बाद मनु के अवतार होते हैं ब्रह्मा जी के, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा के जीवन के एक दिन
में 14 मनु होते। भगवान ब्रह्मा जी के जीवन की एक दिन में 14 मनु आके जाते। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में, एक महीने में 420 मनु, ठीक है, या कहा एक दिन में कितने हो गए? 14। तो महीने में कितने हो गए? 14 गुना कितना करना पड़ेगा? 30। 30 तो 40 इंटू 30 कितने हो गए? 420 420 कितने हो गए? ब्रह्मा जी के एक महीने में हो गए। अभी ब्रह्मा जी के एक वर्ष में कितने होंगे? 420 इंटू कितना करना पड़ेगा? 12 5040 मनु होते। 5000 हाँ। तो एक वर्ष में हो गए। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 2 वर्ष की है। इसलिए ब्रह्मा जी के जीवन में 5040 गुना और 100 कीजिए, तो 5,04,000 मनु हो गए। इतने राजा आके चले जाते। अब इतने मनु उसके जीवन में आके कि कितने 5 लाख मनु ब्रह्मा जी के जीवन में। अभी एक मनु इतना साल तक राजा बन के रहता है, ऊपर दिया। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो मतलब अभी ब्रह्मा जी का दिन का काल कितना है? 43 लाख इंटू 1000। ये ब्रह्मा जी का कार्यकाल है एक दिन का। उसको अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो जो भी लाखों करोड़ों वर्ष आएंगे उतने मनु राज्य करते हैं, हमारे लाखों करोड़ों वर्ष। और ऐसे 5 लाख मनु जीवन में आके चले आते। ठीक है। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है। उनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं। जितने ब्रह्मांड बने उतने गर्भोदक्षाई विष्णु बने, उतने ब्रह्मा भी बने। और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में उत्पन्न तथा विनष्ट हो जाते। ब्रह्मा जी का कार्यकाल इतना बड़ा हो गया, मनु का कार्यकाल इतना बड़ा हो गया। ऐसे 5 लाख मनु ब्रह्मा जी के जीवन में आके जाते। लेकिन ये सारे ब्रह्मा कितने समय तक जीते हैं? महाविष्णु ने सांस छोड़ी, ब्रह्मांड बने। महाविष्णु ने सांस अंदर ली, ब्रह्मांड खत्म हो गए, ब्रह्मा भी खत्म हो गए। ये जो इतना बड़ा कार्यकाल था खत्म हो गया। तो महाविष्णु कितना है? वो एक सांस का कार्यकाल है बस। अभी हम टाइम स्केल पता चल सकता है हमें कितना विशाल है। अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते हैं। अरे ब्रह्मांड के 5-5 लाख पकड़ेंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार है। अभी इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु मतलब अभी हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड के एक महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु है, हमारे ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी है, और उस ब्रह्मा जी का कुछ कार्यकाल चल रहा है। उसमें बहुत सारे मनु आके जाते हैं, 5 लाख मनु आके जाते हैं। लेकिन अभी जो उनके जो अभी का दिन चल रहा है, आज के तारीख में अभी जो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, उसमें 14 मनु होने वाले। उन 14 मनु के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 5 लाख मनु हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के, 5 लाख मनु में से आज के दिन के उनके जो 14 मनु है, उनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो उनके नाम क्या है? पहला है स्वयंभुव मनु, दूसरा नाम है स्वरोचिष मनु, तीसरा है उत्तम मनु, चौथा है तामस मनु, फिर है रैवत मनु, फिर चाक्षुष मनु, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी और देव सावर्णी। ये सिर्फ मनु के नाम है, या इंद्र सावर्णी। अब ये 14 मनु है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ नाम दिए हुए जो मैंने हाईलाइट नहीं किए। वो क्या है? हर मनु के कार्यकाल को मनवंतर कहते हैं। हर मनु के कार्यकाल को क्या कहते हैं? मनवंतर। मनवंतर कहते हैं। हर मनवंतर में मतलब मनु जितना भी जिएगा, जितना साल राज्य करेगा, उसके पूरे राज्य काल में एक बार भगवान आके जाते, अवतार लेकर जाते, ताकि उस
मनु को थोड़ा राज्य संभालने में मदद करके जाए। जो भी उसकी सबसे बड़ी समस्या आएगी उसके जीवन में, उस समय बराबर भगवान अवतार लेकर आएंगे और उसको बचा लेंगे। समझे? तो अभी ये स्वयं मनु के टाइम पे जब वो राज्य कर रहा था, वहां पर भगवान आए। क्या बनकर आए? यज्ञ। ये उनका अवतार का नाम था उस समय। तो स्वयं मनु ध्यान लगाए बैठे थे जंगल में। ध्यान लगाए बैठे थे तो अचानक कुछ नकारात्मक शक्तियों ने, यक्ष राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, और जैसे उनको मारने वाले थे तभी भगवान प्रकट हुए यज्ञ के रूप में, और उनको उन्होंने बचा लिया। तो ये स्वयंभू मनु और यज्ञ के बीच में जो संवाद है वो ईशोपनिषद में हम देखेंगे। तो स्वयंभू मनु भी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को। वो जो प्रार्थनाएं है वो ईशोपनिषद नाम का किताब बनता है, जो बाद में गीता खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे भक्ति शास्त्र, जो प्रभुपाद ने इसके ऊपर तात्पर्य लिखा। तो ये यज्ञ अवतार है। तो वैसे हर मनवंतर में स्वरचुष मनु के इसमें विभु बनकर आएंगे, उत्तम मनु के इसमें सत्यसेन बनकर आएंगे, तामस मनु के रूप में हरि बनकर आएंगे, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ के रूप में आएंगे, चाक्षुष मनु के मनवंतर में अजित बनकर आएंगे। चाक्षुष मनवंतर के इसमें समुद्र मंथन की लीला होती है, और उसमें फिर भगवान अजित बनकर आते, उस मंदाचल पर्वत पर बैठकर उस पर्वत को पकड़ कर रखते। और अभी जो मनवंतर चल रहा है जिसमें हम लोग हैं, वो कौन सा है? वैवस्वत मनु का चल रहा है। उसमें भगवान वामन के रूप में आए थे। आगे फिर सावर्णी मनु आएंगे, फिर उसमें सार्वभौम दक्ष सावर्णी के इसमें ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी में सुधामा, सुदामा नहीं सुधामा, देव सावर्णी के इसमें योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी के इसमें बृहद भानु। इस प्रकार से ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम है जो डॉट वर्षों का काल पूरा करते हैं। ये हो गया, ये क्या हो गए सारे? कौन से अवतार हो गए? फोर्थ कैटेगरी कौन से मनु अवतार। मनवंतर। मनु अवतार नहीं, मनु के कार्यकाल को क्या कहते हैं? मनवंतर। मनवंतर। और हर मनवंतर में जो अवतार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मनवंतरावतार। क्या कहते हैं? मनवंतर अवतार। ठीक है, मनवंतर अवतार दोनों को जोड़ेंगे तो मनवंतरावतार हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो ये चौथा है। अभी आते हैं पांचवा, फिर युगावतार भी है। अवतारों के कितने प्रकार है देखो। अभी तक हमने सिर्फ अवतार नाम का एक ही मूवी देखा है, एक महाअवतार देखा। यहाँ पे भगवान बहुत सारे अवतार बताते हैं। बोले युगावतार पांचवा कैटेगरी, अवतारों में भी कैटेगरी। युगों के नाम है, हम सबको पता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। हर अवतार, हर युग में भगवान अलग अलग रंग में आते। ये रंग है श्वेत, लाल, काला तथा पीला। भगवान श्वेत रूप में भी आते हैं, लाल वाले रूप में भी आते हैं, काले रूप में भी आते हैं, पीले रूप में भी आते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में पीले रूप में प्रकट हुए। गौरांग महाप्रभु की जय। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतार का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है। जितने भी आ सकते सबके नाम पहले से दिए, किसी को अचानक अवतार अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं कर सकता, बना बनाया अवतार। अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश कार्य का भी उल्लेख होता है। प्रत्येक अवतार के अतिरिक्त असंख्य 6th कैटेगरी कौन से है? शक्त्यावेश अवतार होते हैं। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त ये 5 जो कैटेगरी हुए, कौन एक भक्त बता सकता है मुझे 5 कैटेगरी कौन से हुए अवतारों के? अभी प्रभु जी, पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, आणि आता तुम्ही काय सांगितलं? शक्त्यावेश अवतार। अच्छा, अभी ये छठा आ गया। 5 कंप्लीट नहीं अभी तक अपने। युगावतार। युगा अवतार,
युगावतार रहेगा। युगावतार पकड़ के 5 हो गए, तो युगावतार तक जो 5 अभी तक हुए, लीलावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार और युगावतार, ये 5 जो अभी तक बताए, ये क्या है? प्रत्यक्ष अवतार। प्रत्यक्ष मतलब भगवान ही स्वयं आ रहे हैं अलग अलग रूप धारण करके। इनके अतिरिक्त अब ये भी कुछ कम नहीं है, हजारों हजार है, क्योंकि मनवंतर अवतार मतलब वही 5 लाख एक ब्रह्मांड के हो गए, एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में। ऐसे कितने ब्रह्मा अभी आके जन्म लेके गए, तो एक ब्रह्मांड में ही कोटि कोटि मनवंतर अवतार हो गए। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो अनगिनत तो उधर ही हो गए। लेकिन कह रहे इनके अलावा वैसे 4 युग है। अभी 4 युग में 4 मतलब ये तो मनवंतर से भी ज्यादा होगी, क्योंकि एक मनु के कार्यकाल में कितने सारे सत्ययुग, कितने सारे द्वापर, कितने सारे कलयुग आके जाते, तो मनवंतर से भी ज्यादा मल्टीपल गुना, क्योंकि एक मनु के कार्यकाल में 71 71 दिव्य युग होते हैं। मतलब 71 बार सत्य द्वापर त्रेता कली, सत्य द्वापर त्रेता कली, सत्य द्वापर त्रेता कली, ऐसा होता है। मतलब 71 इंटू 4, उतने तो एक मनु के कार्यकाल में युगावतार हो गए। सोचिए, अभी मनवंतर अवतार हमने लाखों करोड़ों काउंट किए, उतना इंटू 71 इंटू 4, मतलब ऑलरेडी अवतार कितने हैं हम सोच सकते हैं कि कोई गिनती नहीं है। जितने समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के अवतार है। ये प्रत्यक्ष अवतार की गिनती हुई सिर्फ। इनके अतिरिक्त असंख्य शक्त्यावेश अवतार होते हैं। इसको कहा गया है कि ये प्रत्यक्ष से अतिरिक्त है। क्यों? आगे पढ़ेंगे। इनका भी प्रामाणिक शास्त्र में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं। जैसे कोई जीव है, भगवान नहीं है, जीव है, लेकिन भगवान ने उसको शक्ति दिया है और शक्ति देके भेजा है, बोले जा तू बढ़िया काम करके आएगा। ये भी एक अवतार है। इसका अवतार है भगवान की शक्ति का आवेश लेकर अवतार लेकर आया है। इसमें भगवान की शक्ति का आवेश हुआ है, इसलिए इसको कौन सा अवतार कहते हैं? शक्त्यावेश अवतार। तो शक्त्यावेश अवतार भगवान है कि जीव है? जीव। जीव है। अब ये जीव को, अब ये शक्त्यावेश में भी थोड़ा शक्ति का आवेश कितना हुआ है उसके ऊपर निर्भर है। शक्त्यावेश में 2 प्रकार है, वो पढ़ते हैं। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिली है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में चतुष्कुमार, नारद, पृथु, अनंत शेष या अनंत आदि है। तो जहां पर भगवान के शक्तियों का प्रदर्शन प्रकट रूप में दिख रहा है, जैसे नारद मुनि है। नारद, नारद शब्द का अर्थ क्या है? अभी हमने पढ़ा था ना कुछ देर पहले। नार मतलब क्या? नर से आए। नर से आता है, वो नार है। बराबर, थैंक यू। तो हरि की भक्ति जो है ये भी हरि से आती है, और कोई दे नहीं सकता। तो हरि की भक्ति को भी नार कहा जाता है। और जो इस भक्ति को देते हैं, ददाती, वो कौन है? नारद। तो हरि से आई हुई हरि की भक्ति को जो लोगों को प्रदान करे वो नारद है। जो नारायण को प्रदान करे वो भी नारद है। तभी इनके अंदर भगवान की जो लादिनी शक्ति है या भक्ति की शक्ति है वो इनके अंदर आवेश है, भगवान ने इसको दे दिया है। तो कभी कभी भागवत में जब नारद मुनि बोल रहे हैं, जैसे गीता में जब अर्जुन बोलता है तो क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच। संजय बोलते तो क्या बोलते हैं? संजय उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोलते तो क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। तो भगवान किसके लिए उपयोग किया? कृष्ण के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कभी कभार जब नारद मुनि कुछ बोल रहे उधर आता है श्री भगवान उवाच। तो बोले अरे ऐसे कैसे? हाँ, क्योंकि ये भगवान के अवतार हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? शक्त्यावेश अवतार।
सत्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार है, तो है तो जीव, लेकिन भगवान की शक्ति का आवेश हुआ है। जैसे चतुष कुमार है, उनके अंदर ज्ञान की शक्ति है, वैदिक शास्त्र का जो ज्ञान है उनके अंदर भरा पड़ा है। जैसे 4 कुमार आगे देखेंगे हम। नारद मुनि में भक्ति की शक्ति है। पृथु महाराज जो भगवान की पालन शक्ति है, पूरी सृष्टि को पालन करने की, तो पृथु महाराज आए और पूरे पृथ्वी का अच्छे से पालन किए। शेष धारण शक्ति है, या अनंत शेष, जो भी भगवान की जो धारण शक्ति है वो शेष के अंदर। तो अभी इनके अंदर शक्तियां बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और हमें दिखाई भी दे रही है। लेकिन कहीं कहीं पे भगवान की शक्ति होती है लेकिन फटक से दिखाई नहीं देती। लेकिन जो आश्चर्य लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन फटक से समझ में नहीं आता कि इसके अंदर भगवान की शक्ति है। तो ऐसे भी कुछ चीजें हैं। जहां तक विभूतियों का संबंध है, इनका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में किया है। अच्छा, विभूति योग याद है किसी को? विभूतियां तो 10वें अध्याय में हमने देखा था विभूति योग। तो अर्जुन ने पूछा था कि भगवान आपको मैं इस सृष्टि में कैसे देखूं, इस सृष्टि में आपका दर्शन कहाँ होगा, आपकी शक्ति का प्राकट्य कहाँ है, थोड़ा बताओ। भगवान ने कितने एग्जाम्पल दिए थे, कहाँ का मेरी शक्ति है, देख सकते हो 80 से ज्यादा एग्जाम्पल दिए थे भगवान ने कि किसमें 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 आप मुझे देख सकते हो। बोले तारों में सूर्य मैं हूं। अच्छा, तारों में सूर्य मैं हूं मतलब क्या? सूर्य मेरी शक्ति से सूरज बना है, लेकिन मैं उधर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, शक्ति मेरी ही है। तो सूर्य के अंदर भी भगवान की शक्ति का आवेश है, लेकिन वो थोड़ी कम है। जितनी शक्ति आवेश अवतारों में होती है उतनी नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? विभूति। तो ये अवतार से थोड़ी छोटी है। तो जैसे तारों में सूरज है, जैसे हमने कहा राक्षसों में, भक्तों में प्रहलाद है, नदियों में गंगा है, पर्वतों में हिमालय हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। इस प्रकार से हर अलग अलग कैटेगरी में जो सबसे उज्जवल, सबसे शक्तिशाली है, सबसे कीर्तिमान है, वो मेरी वजह से है। वहां पर आप मेरी शक्तियों को देख सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की शक्ति का संचार होता है, लेकिन अगर संचार इतना ज्यादा नहीं है तो उसको विभूति कहते हैं। जैसे जैसे कभी कभी हम भक्तों को देते, कुछ कुछ भक्त होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर लेते, कुछ होते हैं उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी होती, हमें समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा श्रृंगार कर लेते हैं भगवान का, हमें समझना चाहिए कि फिर भगवान की शक्ति है, ये भगवान की विभूति है, छोटे छोटे अंश में प्रकट हो रही है। तो ऐसे हर जगह में अगर हम भक्तों के बीच में भी हम भगवान की शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे तो अपने आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। तो कभी ऐसा लगता है ना, यार इस भक्त को कृपा मिलती है, यार हमेशा यही सक्सेसफुल होता है, हमेशा यही आगे रहता है, इससे अच्छा काम हो जाता है, इससे अच्छा सेवा होता है, ये हमेशा लीड करता है। मतलब कि इसके अंदर भगवान ने अपनी शक्ति दी है इसलिए कर पा रहा है। बिना भगवान की शक्ति दे कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए जब जब हम किसी को सक्सेसफुल होते हुए दिखे, हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है इसके ऊपर। एक बार भक्त लोग लंदन में थे और लंदन में जो क्वींस पैलेस है, रानी के महल के बाजू से गुजर रहे थे। लंदन की क्वीन बड़ी है ना, तो प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा, प्रभुपाद ये क्वींस पैलेस है, यहाँ पे क्वीन रहती है। प्रभुपाद ने कहा बहुत स्पेशल सोल है ये। भक्तों का ये स्पेशल सोल कैसे हो सकता है भाई? ये तो हरिनाम नहीं लेती, जप नहीं करती, मंदिर में नहीं आती, भक्ति नहीं करती, पता नहीं नॉनवेज खाती कि नहीं, खाती होगी पक्का, तो स्पेशल सोल कैसे हो गई? प्रभुपाद ने कहा इतने बड़े पद पे बैठी है, इतना ऊंचा जन्म मिला है, इतना प्रसिद्धि, इतना इन्फ्लुएंस उसके कंट्रोल में है, भगवान ने शक्ति दिया है उसको, तभी तो कर पा रही है। तो तुरंत हमें उन व्यक्ति के प्रति सम्मान होगा, ना कि ईर्ष्या होगी या द्वेष होगा, ना उनसे कंपटीशन करेंगे, लेकिन हम इंस्पायर होंगे, तो भगवान की याद भी आएगी। तो ये जो छोटी छोटी उनको विभूतियां कहते हैं, और जो बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करते हैं उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं। तो ये हमने 6 कैटेगरी अभी तक देख ली। अब यहाँ श्लोक से आगे जो भगवान के अलग अलग लीला अवतार है,
या अलग अलग जो भी अवतार है, बहुत सारे अवतारों के एक साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि कौन से अवतारों से भगवान इस जगत में आए हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि पूछा गया था कि हमें थोड़ा अवतारों के बारे में बताइए, लीला अवतार, पुरुष अवतार, इन सब की चर्चा अगले श्लोक से आगे 26 अवतारों की चर्चा होगी, जो शॉर्ट में हम अगली वाली क्लास में लेंगे। आज यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। किसी कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो रुकेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस सुनीता जी। यस प्रभु जी, आपका आज का लेक्चर बहुत ही टेक्निकल था और बहुत सुंदर लगा। एक छोटा सा मेरा डाउट है, जो आपने कहा कि ब्रह्मा जी के लाइफ स्पैन में 5 lakhs मनु अवतार आएंगे, मतलब मनु आएंगे। तो मनु जैसे स्वयंभू मनु है या तो जितने भी 14 मनु हैं, तो 14 मनु का लाइफ ज्यादा होगा, उनकी पोस्टिंग होगी ना वहां पे, मतलब उनका लाइफ बड़ा होगा ना, मतलब मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मनु। यस, यस प्रभु जी, उनकी हरे लाइफ बड़ी है ना, तो उनकी लाइफ है 71 चतुर्युगास या दिव्य युग। 71 इंटू 4, मतलब सत्य द्वापर त्रेता कली तीनों को मिला के जितना होगा इंटू 71। ठीक है नहीं, मतलब बेसिकली आप 1000 को अगर डिवाइड करोगे 14 से, क्योंकि ब्रह्मा जी के दिन में 1000 है, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 14 से 71। 14 इंटू 71 कितना हो गया? मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। थोड़ा मैं करता हूँ। 994। अप्रोक्सीमेट 1000 हो गए, ठीक है ना? तो बेसिक 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन है ना, सहस्त्र युग पर्यंतम, गीता में हमने देखा। तो 1000 युगों का ब्रह्मा जी का दिव्य युग का दिन है, एक दिन है। और एक दिन में 14 मनु आके चले जाते हैं। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 71 चतुर्युगा एक मनु का कार्यकाल है। कार्यकाल है, जीवन। मतलब उसकी पोस्टिंग है वो वहां पे कार्य करने की, लेकिन उनकी आयुर्मर्यादा ज्यादा होगी। मतलब ब्रह्मा जी का जैसे बड़ा लाइफ है, वो मैं सोच रही थी कि जैसे ब्रह्मा जी का बड़ा लाइफ है, वैसे उतना मनु का नहीं है, नहीं होगा, उतना उनसे कम होगा, मतलब बहुत कम। हाँ। जैसे अभी ये स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के बेटे हैं। बराबर। स्वयंभू से आया, इसलिए स्वयंभू। जैसे हमने पृथु का पृथा पार्थ देखा, वसुदेव का वासुदेव देखा, वैसे स्वयंभू ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू है, उनसे आया हुआ स्वयंभू मनु। तो ये उनका बेटा है, तो ये कुछ कार्यकाल तक ही काम करता है, उसके बाद उसकी लाइफ भी मोस्टली खत्म हो जाती है। थोड़ा 2-5 साल ज्यादा पीछे आगे पीछे हो सकता है, और उससे ज्यादा उनका कार्यकाल नहीं। तो उनके कार्यकाल बहुत छोटे छोटे ही है, उनका लाइफ भी उतना ही हाँ, ज्यादा बड़ा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे वो कृष्ण। खत्म हो जाता है अगला। हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न है? पंड्या माता। प्रभु जी, आपने बताया ना कि आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति प्रकट होती है, तो गोकुल बिहारी का एग्जाम्पल दिया, तो वो भौतिक से आध्यात्मिक हो गए ऐसा बताया, कुछ समझ नहीं आई प्रभु जी। मतलब क्या सत्य है, मतलब आध्यात्मिक से भौतिक प्रकट हो सकता है क्या, और भौतिक से आध्यात्मिक प्रकट होता है? वो सिर्फ कृष्ण की इच्छा होगी तभी होता है, आप और मैं नहीं कर सकते। तो भौतिक शक्ति अपने आप, भौतिक शक्ति अपने आप आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति अपने आप भौतिक शक्ति को प्रकट कर सकती है। भगवान क्या है? आध्यात्मिक। महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु कौन है? आध्यात्मिक। लेकिन ये भौतिक शक्ति का सृजन पालन पोषण सब कुछ आगे बढ़ा रहे, वो तो हम जानते हैं, उसमें कोई हमको दो राय नहीं। भौतिक शक्ति भी अपने आप से आध्यात्मिक शक्ति का प्राकट्य नहीं कर सकती। आपने जो समझा सही समझा, मैंने थोड़ा बीच में दूसरा टॉपिक घुसा दिया कि भगवान इतने शक्तिशाली है कि भगवान दोनों शक्तियों को उल्टा पुल्टा यूज कर सकते हैं। कभी आध्यात्मिक को भौतिक बना देते हैं, कभी भौतिक को आध्यात्मिक बना देते हैं, क्योंकि दोनों उनकी शक्तियां, तो उनका इतना कंट्रोल है। ये बताने के लिए वो पॉइंट घुसा था मैंने कि वो दोनों एक कर सकते हैं, जादूगर है। कभी आध्यात्मिक को भौतिक बनाते, कभी भौतिक को आध्यात्मिक बनाते। तो उसका एक उदाहरण, साधारण हमें लगता नहीं कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। उसका उदाहरण अर्च विग्रह है। भगवान खुद जब आ जाते हैं
अर्च विग्रही भगवान के अवतार है इस जगत के लिए। जैसे रूप प्रभु ने हमारा जब डीटी सेमिनार लिया था पालघर में, डीटी वर्शिप सेमिनार, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 5 अवतार बताए थे अलग अलग, उसमें से अर्च विग्रह भी एक भगवान के अवतरण है। तो अर्च विग्रह जब किसी धातु में, किसी कागज में पेंटिंग हो, धातु हो, शिल्प हो, काष्ठ हो, या और क्या कहा था उन्होंने, मन में भी उनकी छवि बन सकती है। और जब भगवान उसमें कलश। अंकित हो जाते हैं, तो फिर वो वस्तु आध्यात्मिक बन जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उनको जो प्रार्थना अर्पण करेंगे वो स्वीकार होने वाली है, उनके चरण छुएंगे हम तो हमें आध्यात्मिक लाभ होने वाला है। तो ये भगवान की कला है कि वो भौतिक शक्ति से भक्ति शक्ति को आध्यात्मिक बना सकते हैं, लेकिन साधारणतः भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। ओके, मुकेश जी। प्रभु जी, माय क्वेश्चन ये था कि जैसे धन्वंतर में जो मनु आते हैं, उनका जब कार्यकाल फिनिश हो जाता है तो वो कौन से लोक में प्रवेश करते हैं? जैसे कि विष्णु लोक में, वैकुंठ में, उनका कौन सा लोक रहता है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मनु, जैसे अभी माता जी ने कहा, ये पोस्ट है, जब हमने उनके नाम भी पढ़े अलग अलग, लेकिन इंद्र सावरणी, देव सावरणी, चक्षुष, तामस, ये उनके नाम थे। ये भी जीव है। मनु बनने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है, कुछ यज्ञ करने पड़ते हैं। अगर किसी ने किए वो पुण्य काम, तो उसको आगे जाके मनु बनने का वो सम्मान मिलता है। तो ये मनु भी जीव है। जब वो मनु बने हैं, उस समय पर उन्होंने क्या काम किया है, कैसे जीवन जिया है, उसका सारा श्रेय पकड़कर उनको अगला जन्म दिया जाएगा। तो कोई भी वैसे उसके अपने कर्म के हिसाब से आगे नहीं है। मनु भगवान का अवतार नहीं, मनु भगवान का प्रतिनिधि है। तो कोई राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, वैसे मनु भगवान का प्रतिनिधि है। तो हर राजा भगवत धाम जाता है क्या? जरूरी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, ये सब राजा है अपने अपने जगह के। सारे भगवत धाम जाने वाले क्या? पता नहीं, उनका कार्यकाल, उन्होंने क्या काम किया है, उसके अनुसार भगवान डिसाइड करेंगे। वैसे मनु भगवान का प्रतिनिधि है, राजा है। अभी तक तो किसी मनु ने खराब काम किया और शास्त्र में पढ़ाई नहीं दिया, तुमने भगवान की सेवा ही किया है, पूर्ण भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे, ऐसा दिखता है। लेकिन जीव है तो उनको भी कर्म का सिद्धांत लागू है। उनके कार्यकलाप में भगवान अवतार लेकर आते हैं, वो अलग व्यक्ति है। तो मनु को अवतार मत मानिए, इसलिए मनु अवतार नहीं है, मनवंतर अवतार है। उस मनवंतर के कार्यकाल में एक बार आके जाएंगे कहीं, हर मनु को उतना वो अपना गिफ्ट देंगे कि उसके लिए खास अवतार लेकर आएंगे। जब जब मनवंतर बदलता है तो सृष्टि का और एक नया पड़ाव चालू होता है, न्यू फेज। और उसमें फिर जैसे मनु का राज्य बदलता है, जैसे भारत में समझो अभी इलेक्शन हो गया 5 साल के बाद, और फिर नई सत्ता आती है, तो उसमें से एक जन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है उस पक्ष का। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जितने भी चुनाव करके आए हैं मंत्री या एमएलए, तो उनसे फिर मंत्रिमंडल बनता है, उनको कुछ डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। फिर कुछ लोगों को मेयर बनाया जाता है, कुछ लोगों को राज्यपाल बनाया जाता है, तो ऐसे अलग अलग पोस्ट दिए जाते हैं। तो वैसे ही हर मनु, जब जब मनवंतर बदलता है, हर मनु के कार्यकाल में कुछ लोगों को देवता बनाया जाता है, कुछ लोगों को सप्तर्षि बनाया जाता है। तो इस प्रकार से नए पोस्ट, नया मंत्रिमंडल बनता है। तो इंद्र अलग होता है, चंद्र अलग होता है, अलग अलग जीवों को वो स्थान दिया जाता है। देवता भी जीव ही है। और उस कार्यकाल में जब ये लोग सब काम कर रहे हैं, अपना राज्य संभाल रहे हैं, उनकी जब सत्ता है, उनकी पूरी सत्ता में भगवान इतने कृपालु कि उनकी सत्ता में एक बार उनके लिए एक स्पेशल अवतार बनकर आते हैं, उनको बचाने के लिए, कि उनके सबसे मुश्किल घड़ी पे उनको मदद करने के लिए, क्योंकि बिना भगवान की मदद के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो अवतार लेकर आते हैं वो अलग। तो मनु अवतार नहीं है, मनवंतर में भगवान खुद एक अवतार लेकर आते हैं। तो मनु एक साधारण जीव है, आपको मेरी तरह, लेकिन ज्यादा भगवान ने उसको शक्ति दी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो भगवान का प्रतिनिधि बनकर काम करता है। ठीक है। हाँ, मीन्स जैसे कार्यकाल खत्म हो गया तो वो कौन से लोक में जाएगा? कंपल्सरी नहीं कि कहा जाएगा, वो उसकी कर्म के ऊपर निर्भर है। ओके प्रभु जी। ओके।
और किसी को कुछ? प्रभु जी प्रभु जी, प्रभुपाद में विभूतियां है क्या? प्रभुपाद विभूति है क्या? प्रभुपाद के शिष्य और गुरुजन हमें बताते हैं कि वो शक्त्यावेश अवतार में उनकी गिनती होनी चाहिए। ओके प्रभु। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निरंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच।